नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं रुचिका राज आपके साथ। और पटना से बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी जिलों में आज ये गठबंधन की बैठक होगी। सभी दलों के जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी शामिल रहेंगे। पहली बार गठबंधन के सभी दलों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी एक साथ बैठेंगे। महागठबंधन को मजबूत और आपसी सामंजस्य बनाने को लेकर के रणनीति बनेगी, लेकिन ये जो रणनीति है वो अब अलग अलग जिलों में किस तरीके से आपसी कोऑर्डिनेशन हो दलों के बीच, महागठबंधन के बीच, इसकी कोशिश की जा रही। तो आपसी सामंजस्य बिठाने को लेकर के ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण महागठबंधन की मानी जा रही है। तो पटना से एक खबर है, जहां सभी जिलों में आज महागठबंधन की ये बैठक होनी है और इस बैठक में जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी शामिल होंगे और आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। और पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है। पीएम मोदी 29 मई को ही पटना आएंगे और पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया जाएगा। और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कई सौगात भी देंगे। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम की घटना के बाद बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। वो भी एक नहीं 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। पीएम मोदी 29 मई को ही पटना आएंगे, पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पहले 1 दिवसीय था और विक्रमगंज में उनको बिहार को सौगात देना था, लेकिन अब ये दौरा 2 दिवसीय हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक साथ बिहार को कई तोहफा देंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद पीएम मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार पीएम मोदी वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी पीएम मोदी सौगात तो लाएंगे ही, साथ साथ सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। पीएम मोदी की शाहाबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। सवाल है कि मोदी का मिशन बिहार, विपक्ष कितना तैयार। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से दौरे पर आएंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मई के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में राहुल गांधी भाग लेंगे। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार 27 मई को राहुल गांधी को आना है। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा होगा। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से खुद को मजबूत करने में कांग्रेस जुटी हुई है। तो देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और जो किला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसको भेदने की कोशिश करेंगे। और चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि दौरा लगातार नेताओं का चलेगा। लेकिन इससे पहले भी जब राहुल गांधी पहुंचे थे, दरभंगा, पटना भी पहुंचे थे, तो बवाल, भारी बवाल देखने को मिला था। देखना होगा राहुल गांधी इस बार आते हैं क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भाषा को लेकर के सवाल उठाए गए, क्या इस बार संयम राहुल गांधी बरतेंगे, ये सवाल बना रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल को विदेशों में भेजने का फैसला लिया। इस महीने के आखिरी में ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेगा। जो 7 डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं उनमें एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जबकि बिहार जेडीयू सांसद संजय झा और रविशंकर प्रसाद भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बात जब राष्ट्र की हो, बात जब देश के दुश्मनों को जवाब देने की हो, तो देश एक होता है, ना पक्ष होता है और ना विपक्ष होता है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दे पर सियासत नहीं करते, तभी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आई तो ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक। बिहार की बात करें तो जेडीयू सांसद संजय झा इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईयू, इटली और डेनमार्क जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर की हो रही है, जो अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं। शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होती है और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन अब थरूर के नाम पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि उसने केंद्र को थरूर का नाम ही नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। दरअसल हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर ने केंद्र की खूब तारीफ की, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर से नाराज हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति में भी कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब जबकि कांग्रेस की ओर से दिए गए नाम के बदले केंद्र सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया है, तो सियासत हाई हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश से कई चीजों के आयात पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक है। बांग्लादेश से खाद्य वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय बंदरगाह पर अब बांग्लादेशी कपड़े नहीं आएंगे। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ बड़े फैसले का यह ऐलान माना जा रहा है। बांग्लादेश की भी कई चीजों पर प्रतिबंध लगा है। बंदरगाह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया है। भारत में किसी भी जमीनी रास्ते से आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ नहावा सेवा और कोलकाता पोर्ट से ही सामान आ सकेगा। पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी सामान नहीं मिल पाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू उत्पाद बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
और देखिए इसी बीच पटना से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था चालू होगी। पटना जंक्शन पर नई व्यवस्था लागू होगी, जहां पर 14 पदाधिकारी 32 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। निजी गाड़ी ही जंक्शन की तरफ जाएगी और ऑटो, ई रिक्शा, बस की पार्किंग बदली जाएगी। और अब जीपीओ मल्टी मॉडल हब भी में पार्किंग बनेगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां आज से ट्रैफिक व्यवस्था राजधानी पटना में बदलने वाली है। पटना जंक्शन की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे बदला जा रहा है। 14 पदाधिकारी और 32 कांस्टेबल यहां पर तैनात किए जाएंगे और केवल निजी गाड़ी ही जंक्शन की तरफ जाएगी, बल्कि ई रिक्शा, ऑटो और बस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी भी जो पार्किंग है वो बदली जाएगी। और अब जीपीओ मल्टी मॉडल हब में पार्किंग होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने वाली है पटना में और इसको लेकर के पूरी जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि सिर्फ अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी लेकर के जाते हैं तभी आप अंदर जा सकते हैं, पटना जंक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आप ऑटो, ई रिक्शा और बस लेते हैं तो पार्किंग बदली जाएगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना आते जाते हैं तो पटना रेलवे स्टेशन से जीपीओ तक आने जाने में जाम से रूबरू जरूर हुए होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ साथ सबवे का उद्घाटन भी किया। तो बहुत खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं न था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता। अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ के तरफ अगर जाना चाहते हैं तो 400 मीटर लंबे टनल के जरिए जा सकते हैं। टनल में एस्केलेटर के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में करीब 250 से ज्यादा कार पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही बसों के ठहराव की भी व्यवस्था है। बहुत ऐतिहासिक है जनता की सुविधा के लिए। यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने पहले पटना में पुलों का जाल बिछाया, फिर मेट्रो बनने जा रहा है। उसके पहले पटना के लोगों को मल्टी लेवल हब के साथ ही सबवे देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक नालंदा में सालेपुर से राजगीर के बीच बुद्ध सर्किट 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उन्होंने सड़क निर्माण की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस सड़क के बनने से पटना से राजगीर की यात्रा आसान होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार को फिर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार में एयरपोर्ट होंगे। बिहार में जल्द 6 नए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार को मिला बड़ा तोहफा। बिहार में एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट। बिहार में जल्द 6 नए एयरपोर्ट। बिहार में अब लोग अलग अलग शहरों से उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में 6 एयरपोर्ट बनाने का काम जल्द शुरू होगा। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहार आ रही है। 22 से 27 मई तक बिहार में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम रहेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के प्रयासों से बिहार में हवाई सेवा अब और स्मूथ हो जाएगा। मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगह पर इसका सर्वे का फिजिबिलिटी का काम शुरू किया गया और भारत सरकार ने लगभग 25-25 करोड़ रुपया सभी को उपलब्ध भी करा दिया है और इसके टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है।
बिहार में एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस बार के बजट में बिहार में 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी मंजूरी मिली है। अब बिहार में 6 जिले में एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से न केवल बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खगड़िया के परबत्ता पहुंचे हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मंत्री रामनंदन प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को वहां पर जाकर के उन्हें हौसला बढ़ाया है। गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पीएम मोदी और भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की वजह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत ने उन आतंकवादियों से बदला लिया जो आतंकवादी हमारी बहनों का सिंदूर धोने का काम किया था। पॉइंटेड, हमने आतंकवाद को ही खत्म करने का एक संकल्प लिया। बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। संजय झा ने इस परियोजना पर खुशी जताई। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सीएम नीतीश का आभार जताया है। संजय झा ने लिखा, नदियों के जल के एकीकृत प्रबंधन से बिहार को भरपूर सिंचाई की सुविधा मिलेगी और बाढ़ के प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी। इस परियोजना से मिथिला के जिलों के साथ पूरे राज्य के करोड़ों लोगों तक सीधे लाभ पहुंचेगा। बीएन कॉलेज में बमबाजी मामला, कुल 4 उपद्रवी छात्र गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि चंदन और मधु कॉलेज हॉस्टल से गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों जहानाबाद का रहने वाला है। एक आरोपी सौरभ को अरवल से दबोचा गया है, तो आरोपी दीपक को गया से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएन कॉलेज में जो बमबारी हुआ था, उस बमबारी को लेकर के अब छात्रों की गिरफ्तारी की गई है। चंदन और मधु कॉलेज हॉस्टल से गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों जहानाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक आरोपी सौरभ को अरवल से दबोचा गया है। आरोपी दीपक को गया से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बीएन कॉलेज में बमबारी को लेकर के अब 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एक्शन में आई और 4 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 छात्र जहानाबाद के रहने वाले हैं, एक अरवल का छात्र रहने वाला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी दीपक को भी गया से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में बम ब्लास्ट में छात्र सुजित कुमार की मौत के बाद बवाल थम नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ गोलबंद होकर हटाने की मांग पर अड़े हैं। बवाल बढ़ने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल बीएन कॉलेज जाकर सुजित हत्याकांड की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल बीएन कॉलेज हॉस्टल भी गए, जहां उन्होंने हॉस्टल में अवैध कब्जे पर नाराजगी जताई। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय का माहौल बेहतर बनाने को लेकर कई निर्देश भी दिए। जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं, अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। तो मैंने प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन उनसे भी कहा है कि ये केवल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की नहीं होती है। दरअसल 13 मई को बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान किसी बात को लेकर छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट और बमबाजी में सुजित कुमार नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद छात्र लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बम कांड के मुख्य आरोपी दीपक कुमार को गया के सांढा से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक और आरोपी छात्र सौरभ को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है।
हमें उम्मीद है कि एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा। गिरफ्तारी सो कॉल क्या जिला प्रशासन ने कहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर उन्हें पता चलता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के लोग एज सच उसमें संलिग्ध है तो उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन में उन्हें रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कदम है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से कई नामचीन हस्तियों की पहचान जुड़ी है, लेकिन हाल के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज में अक्सर गोलीबारी और बमबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में बेहतर माहौल की सुनिश्चितता प्रशासन के लिए भी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर भागलपुर से है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्धी गांव में दबंगों ने ग्रामीणों का रास्ता रोक दिया। इसके बाद लोगों ने थाना, अंचल और पंचायत स्तर से रास्ता चालू करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों ने भी दबंगों का आना जाना बंद कर दिया। दिग्धी के लोगों ने बताया कि स्थानीय अनिल मंडल की निजी जमीन के पास सरकारी जमीन है, जिसका रास्ते में इस्तेमाल हो रहा है, और जब सड़क का पक्के करने की बात आई तो उन्होंने बांस बल्ला लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे लोगों को कई दिन से लंबे रास्ते से आना जाना पड़ रहा था। परेशान लोगों ने पुलिस और सीओ से शिकायत की, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चले जाने की वजह से ग्रामीणों ने भी रास्ता रोककर विरोध किया। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के अंबे पंचायत के दिग्धी मौजा में रास्ते को लेकर के दो पक्षों का ये विवाद बढ़ गया। क्या है इसका सच्चाई? तो भाई देखिए, मेरे पुश्तैनी जमीन है, मेरे खतियानी जमीन है, आज के डेट में रसीद कट रहा है, नक्शा बन गया है, उसके बाद कहता है कि नहीं हम रास्ता लेंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सबके सहयोग से कोई भी मामला सॉर्ट आउट हो, कुछ जमीन हमारा भी जाए रास्ते में और लोगों का जाए, उसी हिसाब से एक सुलहनामा निकल जाए। हाथ कर रोड छेलै मां पुलवा पर से उतरै गेलै ससैलो न घर आबै गेलै। अभी की होलो? अभी की होलै? सब बंद करले छै। सब बंद करलकै। के बंद करले? अब के बंद करलकै? जेकरा जुहनामती रहन छै नेट में नहीं नो बताओ ने। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें मार गिराई हैं। भारत ने सियालकोट पर बड़ा हमला किया है। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक दिन का था, अब ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री सासाराम जाएंगे। विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, पर सौगातों के साथ साथ ये दौरा सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था।
प्रधानमंत्री मोदी की शाहबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी जोर आजमाइश की तैयारी में हैं। सासाराम में होने वाली इस सभा में बक्सर, कैमूर, सिवान और भोजपुर के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होने वाले हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बात जब राष्ट्र की हो, बात जब देश के दुश्मनों को जवाब देने का हो, तो देश एक होता है, न पक्ष होता है न विपक्ष। पीएम मोदी ऐसे मुद्दे पर सियासत नहीं करते, तभी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात हुई तो ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक मुद्दे। बिहार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक दिन का था, अब ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री सासाराम जाएंगे। विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, पर सौगातों के साथ साथ ये दौरा सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की शाहबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी जोर आजमाइश की तैयारी में हैं। सासाराम में होने वाली इस सभा में बक्सर, कैमूर, सिवान और भोजपुर के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होने वाले हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बात जब राष्ट्र की हो, बात जब देश के दुश्मनों को जवाब देने का हो, तो देश एक होता है, न पक्ष होता है न विपक्ष। पीएम मोदी ऐसे मुद्दे पर सियासत नहीं करते, तभी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात हुई तो ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद। नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत।